उदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकरशनाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। हाथ में जल लो। एवं गुण विशेषण विष्ठायाम शुभ पुण्य तिथो। बोलो मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्माकं मम चित्त एकाग्रता प्राप्त्यर्थम ब्राह्मण द्वारा शांति सुक्त पाठ पठन श्रवण महम करिष्ये। छोड़ दो। वहीं से बैठे बैठे अपने माता पिता सद्गुरु शनेश्वर देवता सद्गुरु देवता ब्राह्मण देवता वहीं से प्रणाम कर लो। चित्त एकाग्रता प्राप्त्यर्थम ब्राह्मण द्वारा शांति पाठ महं परिष्येत्। देवान् वृद्धान् गो ब्राह्मणानां नमस्कृत्य ओम आनो भद्राः कृतवो जान्तो विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृदे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्जूयतां देवानाग्रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयोः प्रतिरंदो जीवसे तान् पूर्वयामि निविदाहो महे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्जमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्दन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भुव तदश्विना शृणुतं धिष्णा जीवं मातमीशानं जगतस्तस्तु गस्पतिं धियं जिन्वभवसे भूमहे वयं पोखाणो यथा वेदसामसद्रदे रक्षिता पायुर्दद्भाः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 5 बार प्रणाम करना है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। गणेश जी का स्मरण करो। शुरू करेंगे। शुरू करो। गणेश जी का प्रणाम करो। सुमुख च कदंत च कपिलो गुरुनिगाह लंबोदरक्ष विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः ध्वम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशी तान्नामानि अपडे झुर्ण्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निरतदा संग्रामे संगडे च विघ्नस्तञ्जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुरं प्रसन्नवन्द्याये सर्वविघ्नोपशान्ते आपिस्य सिद्धार्थं पूजितो यस्वरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै श्रीगणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ईशां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरि तदेव लग्नं सुधनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते मनसा स्मरामि लाभ। दीदी जी ने बोला है पंडित जी का एक संकल्प रहेगा, उसके बाद वो जैसा करेंगे वैसा करना। अपना अपना गोत्र का उच्चार करो। राइट हैंड में ले लो जल। राइट हैंड में अक्षत पुष्प रखो, जल डालो, उसके नीचे लेफ्ट हैंड लगाओ। फिर अपना गोत्र का उच्चार करो। अपना गोत्र मालूम नहीं है, काश्यप बोलो, सरनेम बोलो, तुम्हारा खुद का नाम बोलो, परिवार का नाम ले लो। जब पंडित जी बोलेंगे तब बोलना। विष्णु 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 श्रीमत महापुरुष विष्णुराद्रय प्रवर्तमानस्य भ्रमण दिदि परार्धे श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमनिद्राष्टमे कलिगे करिचरणे भरतवर्षि भारतखण्डे जम्बद्ध वेदण्ड कारणे देशे गोदावर्याः शाल्यान् बौद्धादीनां क्षत्रियाः सुवर्णवर्तमाने क्रोधीनां संवत्सरे रवि उत्तरायणे वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु मासोत्तमे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे तिथो प्रतिपदायां
भौम वासरे रेवती सहित अश्विनी नक्षत्रे वैधृति योगे किंस्तुक करणे भव करणे चंद्र मेष राशि स्थिते सूर्य मीन राशि स्थिते देवराज गुरु मेष राशि स्थिते देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु सत्सु एवं गुण विशेषण विष्ठायाम शुभ पुण्यतिथो। अपना अपना गोत्र उच्चार करो, फिर आपका खुद का नाम, परिवार का नाम, सबका लिया है। बोलो मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थम अस्माकं मम सकुटुंबस्य क्षेमस्थैर्य ऐरारोग्य ऐश्वर्य सिद्ध्यर्थम मनकामना धनकामना तत्तत्कामना सिद्ध्यर्थम आधिव्याधि जरापीड़ा अपमृत्यु गंडांतर दोष परिहार पूर्वक शुभफल प्राप्त्यर्थम मम जन्मकुंडली राशिकुंडली गोचरकुंडली महादशायां अंतर्दशायां विदशायां चतुर्थ षष्टम अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूरग्रह दोष परिहार पूर्वक शुभफल प्राप्त्यर्थम पंचम सप्तम नवम एकादश स्थान स्थित शुभफल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपताप शमनार्थम गुड़ी पाड़वा पुण्य पावन पर्व काल अंगत्वेन राहु केतु देवता सहित सकल नवग्रह देवता शनेश्वर देवता मातृपितृ सद्गुरु देवता संपूर्ण कृपाशीर्वाद प्राप्त्यर्थम तेन कृपेन मम यह स्थाने पुणे शहर अंतर्गत तत्तत शांति पूजन महम करिष्ये। छोड़ दो, ऐसा सीधा छोड़ना, सीधा यूं उल्टा बिल्टा नहीं छोड़ना, सीधा तेरा तुझको अर्पण। और एक बार आप सबके पास में एक खाली द्रोण है। खाली द्रोण इसीलिए दिया गया है कि आप संकल्प का कुछ भी उसमें चढ़ा सकते हैं और बाद में उस खाली द्रोण में कुछ हम उपाय करके उसका विसर्जन भी करने वाले हैं। तो अपने अपने थाली से खाली द्रोण निकाल लीजिए और जब जब आपका संकल्प होगा तब तब आपको उसमें द्रोण में रखना है। कोई हाथ का जल डालना है, कोई पूजा की सामग्री रखनी है उस द्रोण का। और एक बार जल ले लो हाथ में। एवं गुण विशेषण विष्ठायाम शो पुण्यतो सिद्धि बुद्धि महागणपति देवता पूजन महं करिष्ये। छोड़ दो, द्रोण में हाथ में एक फूल की पंखड़ी लेना है, गणेश जी का स्मरण करना है। गणेश जी यहीं बिठाया है शनिदेव के बाजू में, ऐसा मन में ध्यान करना। ओम गणानंदवा गणपति मे प्रियानंदवा प्रियपति मे निधिनांदवा निधिपति मे वसो मम आहम जानि करतम आत्म जासी करतम सिद्धिपति महागणपते नमः। ध्यानम आह्वानम समर्पयामि। वहीं छोड़ दो। जो मिट्टी के रुद्र आपके पास में बने के रखे हैं उसमें रख दो, उसमें रखो। द्रोण में जो मिट्टी के रुद्र शनि है उनको पहले गणपति पूजन करना। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य अक्षत चढ़ाओ, हल्दी को चढ़ाओ। अहिरो भोगैः प्रजयति बाहुंजाया हेतिम परिपादमानः हस्तग्न विश्वावनान् पमान् पमान् धम परिपातुषतः हरिद्रम समर्पयामि कुंकुम समर्पयामि अभिरम समर्पयामि गुलालम समर्पयामि। 2 दाने अक्षत के चढ़ाओ। सकल पूजार्थे गंध अक्षत पुष्पैः संपूज्य। उनका गणपति पूजन जैसे करो, कुमकुम लगाओ, पुष्प चढ़ाओ, 2 चावल भी चढ़ाओ, उनको पूरी तरह से उनका पूजन करो। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम करोमि। नमस्कार करो, गणेश जी की प्रार्थना करो। तो आपके राइट हैंड में फूल की पंखुड़ी लो, थोड़ा सा चावल लो और राइट हैंड में 1 चम्मच जल डालो।
और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। मैं जैसा बोलूँगी आपको बिल्कुल अक्षर वैसा सुन के आपको रिपीट करना है। ओम श्री शनिश्चर स्तोत्रस्य स्तोत्रस्य कश्यप कश्यप ऋषि त्रिष्टुप तुप छंद छंद सौरी देवता देवता शम शम बीजम यम निह ने शक्ति शक्ति धर्मार्थ मार्ग कामाक्ष कामाक्ष चतुर्विद चतुर्विध परम परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। अभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि शनि की साढ़े साती की पीड़ा निवारणार्थ। तो आपको शनि की साढ़े साती है तो आप अपनी साढ़े साती की अपनी राशि का नाम लेके बोलिए। शनि साढ़े साती शनि साढ़े साती पीड़ा पीड़ा निवारणार्थ निवारणार्थ शनि शनि ढैया दैया पीड़ा पीड़ा निवारणार्थ निवारणार्थ शनि शनि दशा दशा शांति हेतु हेतु अहम अहम मन मन क्रम क्रम वचन वचन से से शांति शांति पूजा पूजा संकल्प संकल्प करिष्यते। करिष्यते। अभी आप उस द्रोण में चढ़ा दीजिए जिस द्रोण में आप सब चीज़ चढ़ाने वाले हैं। ये आपका संकल्प हो गया। शनि शांति पूजा में आपकी एंट्री हो गई। जो आपने मिट्टी के शनि रुद्र बनाए हुए हैं हमें उनको आवाहन करना है। और साथ में आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है तो देवी का भी आवाहन हमें करना है। हम नए साल के प्रवेश में देवी भवानी से अनुमति लेकर प्रवेश करने वाले हैं। और साथ में आज के अधिपति देवता मंगल हैं। गुड़ी पड़वा की शुरुआत मंगलवार से हुई है तो मंगल देवता आज के राजा बने हैं, इसलिए उनका भी हमें अभिनंदन करना है। तो आप हमारे साथ साथ में वो मंत्र बोलेंगे जो मंत्र मैं आपके साथ बोलने वाली हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको रेवड़ी का प्रसाद दिया है। तिल सबसे पवित्र मानी गई है और सबसे अच्छा नैवेद्य मानी गई है। एक तिल आप लेंगे और मैं जो प्रार्थना करूँगी उसे आप भी मेरे साथ करेंगे। और जो द्रोण के अंदर में आपने रुद्र शनि रखे हैं उस द्रोण में चढ़ाते जाएंगे मेरे साथ। अभी हमें शनिदेव का आवाहन करना है। आप मेरे साथ साथ में शनिदेव का आवाहन करेंगे और शनिदेव का आवाहन जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा रुद्र शनि का पूजन प्रारंभ होगा। तो शनिदेव के आवाहन के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, श्रद्धा से नमस्कार में हाथ जोड़िए और बिल्कुल एकाग्र होके जो मैं मंत्र बोल रही हूँ ये भावना कीजिए कि आपके पूरे शरीर के ऊपर में नीली नीली किरणें आपको नहला रही हैं। आप नीली नीली किरणों से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शनि शक्ति आपको छू रही है। शनि कृपा आपके रोम रोम में समा रही है। आपके शरीर के अंग अंग में शक्तिपात हो रहा है। शनिदेव जी अपनी कृपा लेकर आशीर्वाद लेकर आपके पास आपके जीवन में पधार रहे हैं, आपके कष्टों का निराकरण कर रहे हैं। और इस शांति पूजा में आपकी हर मनोकामना पूरी होने के लिए वो तथास्तु देने का आशीर्वाद लेकर आए हुए हैं। बड़े सच्ची श्रद्धा के साथ में हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर भावना करेंगे कि पूरे शरीर के ऊपर में ऊपर आसमान से आने वाली नीली नीली किरणें आपका स्नान कराकर आपको छूकर आपको शक्तिपात देकर जा रही हैं और आप शनिदेव की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें अपनी शरण में लीजिए और हमारा यह आज का पुण्य कार्य स्वीकार कीजिए। आप प्रसन्न होइए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रमिमार्गजं छायामार्तण्ड संभूतं
तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि, पीड़ां हरतु मे शनि। नमस्ते कोणे संस्थिताय पिंगलाय च नमोस्तुते, नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते, नमस्ते रौद्रदेहाय कालिकायज्ञे, नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते, नमस्ते मंद संज्ञाय चांतिकाय च प्रसादेन गुरुदेवेश दीनस्ते प्रणतस्ते च कोणस्ते पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरा मंद पिपलादेन संस्तुता। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। आपके जीवन में कभी भी शनिकृत पीड़ा न आए और शनिदेव हमेशा आपसे प्रसन्न बने रहें, हमेशा आपको शनि कृपा हर पल प्राप्त होती रहे। अब जो शिवलिंग के जैसा आपके पास में शनि रुद्र है, आपको उसमें से जितनी भी सामग्रियां आपने चढ़ाई थी वो सब चढ़ी हुई सामग्री उस द्रोण में रखो जिसमें आपने संकल्प कर करके अक्षत जल डाला है। अब वो सारा नैवेद्य निकाल के उस बाहर वाले द्रोण में रख दो, जिसको हम विसर्जन का द्रोण कहते हैं। जो सब सामग्री आप डाल रहे हैं उसमें रखो। अभी खाली मिट्टी के रुद्र रखो। अब मिट्टी के रुद्र जो हैं उनको आपको सबसे पहले जल से स्नान कराना है। जब आप जल से स्नान कराएंगे तो पंच देवताओं का मंत्र होगा। 5 प्रकार के जो देवता हैं वे ही हमारे सारे के सारे 33 करोड़ देवता में समाये हुए हैं। जो 5 प्रकार के देवता हैं वे ही हमारे मूल रूप के वैदिक देवता हैं और उन्हीं के द्वारा हमारी रुद्र पूजा प्रारंभ होती है। तो 1 चम्मच जल फिर उस मिट्टी के रुद्र पर चढ़ाना है, फिर दूसरा चम्मच जल फिर चढ़ाना है। मैं पंच देवताओं का नाम लूँगी, आप जल चढ़ाएंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। आचमनम चढ़ाइए। आचमनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। चढ़ाइए। आचमनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। ओम जपा कुसुम समकासम काश्यपेयम महादुतुम तमोरी सर्व पाप घनम प्रणतोष्मि दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः। अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। ओम विष्णवे नमः। आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। चढ़ाइए। आचमनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। माता भवानी के नाम से चढ़ाइए 1 चम्मच जल। अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, आभ्यामि स्थापयामि, ध्यायामि ततम नमस्कारम करोमि। ये पंच देवता आपके हुए। पहले हुए गणेश जी, दूसरे हुए शिव जी, तीसरे हुए सूर्य नारायण जो सारी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। इसी तरीके से चौथे हुए भगवान विष्णु और 5वें क्रम में सारी देवी शक्तियाँ हैं, जहाँ से हमारी चैत्र नवरात्रि की प्रथम यात्रा नए साल का प्रथम दिवस प्रारंभ होता है। ये पंच देवताओं का आह्वान, पंच देवताओं की पूजा प्रत्येक शुभ काम में, प्रत्येक मांगल्य काम में, प्रत्येक कार्य सिद्धि में, प्रत्येक मनोकामना सिद्धि में की जाती है। रामायण में एक बहुत अद्भुत चौपाई है। जेहि पर जेहि का सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। ये चौपाई इतनी लोकप्रिय हुई है और इसकी इतनी मान्यता है। इसमें एक एक शब्द जो कहा गया है वो हृदय में उतारने जैसा है। आज आपको सबको मेरे साथ वो चौपाई इसलिए बोलनी है कि उसका अर्थ होता है कि जेहि पर जेहि का सत्य सनेहु।
जेही पर जेही का, जो जिसको पाना चाहता है, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो इच्छा है, जो कामना है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम है, सच्ची आसक्ति है, सच्ची चाहत है किसी को पाने की, ये माँ गौरी भवानी ने, माता पार्वती ने जनक नंदिनी माता सीता के लिए आशीर्वाद रूप में कहा था। जब माता ने भवानी मंदिर में गौरा पूजन के समय ये मांगा था कि मैं चाहती हूँ कि जिन राम को मैंने वाटिका में देखा है वही राम धनुष तोड़ें और मैं राम को पाना चाहती हूँ, तब एक फूल देवी की प्रतिमा से गिरा और एक भविष्यवाणी गूंजी जिसके शब्द थे, जेही पर जेही का सत्य सनेहो, सोते ही मिलही न कछु संदेहो। कहा माता पार्वती ने, भवानी ने अंतर मन में माता सीता को कि जो जिसको पाना चाहता है, जिस चीज़ को पाने की जिसके अंदर सच्ची ललक है, सच्ची उत्कंठा है, सच्ची चाहत है, वह जिसको पूरे ओज क्रोध से पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, जेही पर जेही का सत्य स्नेह हो, सच्चा स्नेह, सच्चा समर्पण उसको पाने के लिए जिसके हृदय में है, सो तेही मिलही, सो तेही मिलही, वो उसे मिलेगा ही मिलेगा, मिलता ही मिलता है। ऐसा कहा, सो तेही मिलही न कछु संदेह हो। मैं सच कह रही हूँ कि इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सीता, तुम संदेह मत करो मन में, वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा जिसे तुम पाना चाहती हो। तो इसलिए आप भगवान से मांगिए और मैं भगवान से आपकी अर्जी लगा रही हूँ। आप मेरे साथ यह छोटा सा मंत्र चौपाई रूप में बोलिए। जेही का जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। जेही का जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। जेही का जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। जेही का जेही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। ये आज का वरदान है सबसे बड़ा। अब जो रुद्र आपके पास में है, अभी हमें उनका अभिषेक करना है। अब अभिषेक करेंगे हम तेल से। मैं जब जब स्वाहा बोलूँगी तब तक आपको तेल चढ़ाना है। ये मान के चलो कि जैसे हम हवन में स्वाहा के समय में चढ़ाते हैं, पूरा हवन के समय में आहुति के रूप में भगवान को नैवेद्य देते हैं, हम अभिषेक के समय में तेल का अभिषेक वैसे ही करने वाले हैं। तो एक एक चम्मच तेल लेते जाइए और चढ़ाते जाइए, लेते जाइए, चढ़ाते जाइए, और मैं आपको मंत्र बोलते जाऊंगे। नीलांजन स्वाहा, यमाग्रम स्वाहा, रविपुत्रम स्वाहा, छाया मार्तंड स्वाहा, शनिश्चराय स्वाहा, मंदगताय स्वाहा, सूर्यपुत्रो स्वाहा, रविनंदनाय स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, पितृदेवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवीभ्यो स्वाहा, शम शनिश्चराय स्वाहा, मंदगताय स्वाहा, मारतंडाय स्वाहा, यमाग्रजाय स्वाहा, मंदगतो स्वाहा, ओम सौरी स्वाहा, यमाग्रजाय स्वाहा, रविनंदनाय स्वाहा, सूर्यपुत्राय स्वाहा, तेलप्रियाय स्वाहा, शिवप्रियाय स्वाहा, खड्गधाराय स्वाहा, यमाग्रजाय स्वाहा, छायापुत्राय स्वाहा, यम भ्राताय स्वाहा, शिवप्रियाय स्वाहा, योगेश्वराय स्वाहा,
सिद्धेश्वराय स्वाहा, यमाग्रजाय स्वाहा, मंदगताय स्वाहा, ओम शम स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, रविनंदनाय स्वाहा, सूर्यपुत्राय स्वाहा, यमाग्रजाय स्वाहा, छायापुत्राय स्वाहा, सूर्यपुत्राय स्वाहा, यमभ्राताय स्वाहा, कोणुंथि कुरोद्रियमुथि बभ्रू कृष्णा शनि पिंगल मंदसौरी, कृष्णा शनि पिंगल मंदसौरी, नित्यं स्मृते हरते च पीड़ा, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। सुरासुराः किं पुरुषोर्गेन्द्रा, गन्धर्वविद्याधरपन्निगाश्च, पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्थितेन, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः, नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः, वन्यशयकीटपतङ्गभृङ्गाः, पीड्यन्ति सर्वेऽपि विषमस्थितेन, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। कोणस्थपिङ्गलो बभ्रू कृष्णो रौद्रान्तको यमः, सौरी शनिश्चरामन्द पिप्लादेन संस्तुता, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। अब चढ़ाइए 2 बार जल। शनिश्चर कृता पीड़ा, 2 बार तेल चढ़ाइए। शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्य, तेल चढ़ाइए। अब ये आपने तेल चढ़ाया, अब थोड़ा धार बनाकर आपको तेल चढ़ाना है। थोड़ी सी धार बनाकर मैं एक मंत्र बोलूँगी, उस मंत्र के साथ में उसी रुद्र के ऊपर में पतली धार बनाकर आपको तेल चढ़ाना है। अब चम्मच से नहीं चढ़ाना है, पतली धार बनाकर तेल चढ़ाना है। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली, कलह प्रिया कलही कंटिकी चैव, तुरंगी महिषी अजा, श्रीनामानि पत्नी नामे तानि सन्नुपन पुमानि, दुखानि नाशयन्ति नित्यं सौभाग्य मेधते सुखम। शरणपत्ने स्वाहा, इदम शनिश्चर इदम नमः। हमने शनिदेव के साथ शनि पत्नी का अभिषेक किया और धार बनाकर हमने तेल को चढ़ाया। अब इसके बाद में जो आपके पास में एक दूसरा द्रोण होगा, उसके अंदर में उड़द रखी होगी। उड़द, एक द्रोण में आपको उड़द मिली होगी, उड़द। अभी क्या करना है, उस उड़द के ऊपर में 1 चम्मच तेल डालिए, सिर्फ 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं। उस उड़द के ऊपर में आपको एक रेवड़ी रखना है, एक चिक्की का टुकड़ा रखना है। ये शनिदेव को बहुत पसंद है। तिलैर बेमशी गुड़ान दाने, ये गुड़ से बना हुआ नैवेद्य, तिल से बना हुआ नैवेद्य, ये उड़द के दाने और ये तेल, तिलैर बेमशी गुड़ान दाने, ये बहुत पसंद है। रविनंदन नमोस्तुते, नमो महाकाल रूपिणे क्रूराय नमोस्तुते, ग्रह श्रेष्ठाय नमो नमः, तेल प्रियाय नमोस्तुते, नमो वैवाण धारिणे
खड्गे धारणे नमोस्तुते शिवप्रियाय नमो नमः। योगेश्वर नमोस्तुभ्यं सिद्धेश्वर नमोस्तुभ्यं कृष्णाय नमोस्तुभ्यं। नमो सर्वशत्रु विमर्दिने सर्वमंगल मांगले सर्वशत्रु विमर्दिने। आरोग्य आयुष यश कीर्ति सुख शांति व्यापार वृद्धि कुरुष्म ते महाकालाय नमः ते महाकालाय नमः। बस अब मत चढ़ाइए, हो गया। अब आपको उस द्रोण को दोनों हाथों में लेना है और अपना चेहरा देखना है। नज़दीक चेहरे के लाइए और बड़े अच्छे से उसमें अपना चेहरा, आपका चेहरे का आईने के जैसे चेहरा उसमें दिखना चाहिए। तेल के अंदर में आईने के जैसा चेहरा दिखना चाहिए। बड़ा श्रद्धा से चेहरा देखिए और आप जो भी अपनी परेशानी, अपनी बाधा, अपनी जो भी विनती प्रार्थना भगवान से करना चाहते हैं, आप शनिदेव से तेल में चेहरा देख के सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से बातें कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपनी अर्जी लगाइए। अपने बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं दिल से कहिए और प्रार्थना कीजिए। अब चेहरा देखा आपने, अब चेहरा देखने के बाद में आपको बड़े अच्छे से उसे किसी कप में डाल देना है। जो कप आपका खाली होगा उसमें तेल डाल दीजिए, जिससे वो गिरे ना इधर उधर। जो कप खाली होगा उसे डाल दीजिए। ये जो तेल आपने जिसमें चेहरा देखा था, अब जब आपकी पूजा खत्म होगी और आप यहाँ से जाएंगे तो जिसमें आपने ये चेहरा देखा था उस तेल के दो उपयोग हो सकते हैं। एक उपयोग तो यह है कि कहीं कोई पीपल का या बरगद का पेड़ हो तो आप उसमें चढ़ा के आएंगे विसर्जन। कोई पीपल का या बरगद का पेड़ हो उसमें चढ़ा के आएंगे विसर्जन। दूसरा उपयोग यह है, गौशाला में जो गाय चारा खाती है, कुट्टी चारा भूसा खाती है, उसके चारा में उसके भूसा के अंदर में इसको मिला के आएंगे। दोनों का रिजल्ट एक बराबर है, चाहे आप पीपल और बरगद पर चढ़ाएं और चाहे गाय के अंदर कुट्टी चारे में मिला के जाएं। परिवार के 2-4 लोग हैं तो एक बोतल में सब इकट्ठा कर लो और गौशाला में जाकर कुट्टी चारे में आप मिलाकर गौ माता को नैवेद्य के रूप में अर्पण करो। हमारी भी गौशाला में हम चारे कुट्टी में गायों को ऐसे तेल का सब मिला के खिलाते हैं। आप उतारा कीजिए। नमो मारितंडम सूरपुत्रम वरिष्ठम नमो छायातातम हरितम अरिष्टम हरितम अरिष्टम नमो रौद्र रूपम अनूपम अखंडम नमो मोय बभ्रू नमो सौरी चंद्रम नमो सौरी चंद्रम। उतार के रख दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं प्रधानये विश्वोत जगत कारणभीश्वरंभा तस्मै नमः विघ्न विनाशनाय तस्मै नमः विघ्न विनाशनाय। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं प्रधानये विश्वोत जगत कारणभीश्वरंभा तस्मै नमः विघ्न विनाशनाय तस्मै नमः विघ्न विनाशनाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा बसन्तं हृदयार्बन्दे भवभय भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रात् सुवस्थितेन प्रदीप्तिभासाः ससङ्गीतेन नीलाञ्जनते जगदीश नमामि मन्दारमालाय कृपालकाय कृपालमालाय श्रीशेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूर आरती समर्पयामि आभ्यामि स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। संजो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। हरिः ॐ आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमतिर्यजो यतां देवानाग्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयामि निविदाहु महे वयं भगं मित्रमत्रिदिं दक्षमश्रिधम् अर्जमनं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तदग्रावाणः सोमसुतो मयो भुव तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्या जीवम् तमीशानन्दकस्य शुभतिं धियं जिन्ममवसे भूमहे वयं पूखाणो यथा वेदसामसदृधे रक्षिता पायुर्दद्भः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुताः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्सत्तनुभिर्वसेमहिते वहितं जदायुः शतमन्युशरथो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्धनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्तु मानो मध्यायुरिकदायुर्गन्धो अदितिर्जोरदितिर्मदितिर्जाता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् तां पत्नीं गच्छेम देवाः पुत्रर्भ्रातुभिरुतवाहिरन्यैः नाकङ्ग्रवना